श्री शिवाय नमस्ते हम दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे प्रदोष व्रत कब है, क्या पूजा विधि है, क्या करना चाहिए और क्या 12 काम की बातें हैं जो प्रदोष व्रत में आपको जरूर जान लेना चाहिए। सभी चीज़ें मैं बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाद में आप भूल जाते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, प्रदोष काल में भगवान शंकर की प्रार्थना करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सदा निरोग रहता है। पुराणों के अनुसार जो लोग प्रदोष काल में भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करते हैं, धन धान्य, स्त्री पुत्र, शुभ सौभाग्य आदि प्राप्त करते हैं, उन्हें हर क्षेत्र में उन्नति मिलती है। प्रदोष व्रत में क्या करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले बता देती हूँ। आपके जो भोलेनाथ की पूजा करी जाती है, इसमें क्या क्या नियम आपको अपनाने चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भूल कर भी केतकी का फूल भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। भगवान शिव की अर्चना करते समय शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। जलधारी तक आकर ही परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है, इसलिए शिवलिंग की जलधारी को पार नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन सिर्फ सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन किसी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलेगा। प्रदोष व्रत वाले दिन व्यर्थ में लड़ाई झगड़े से बचना है। इस दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलने, अपमान से बचना है। प्रदोष वाले दिन सुबह जल्दी उठना है, देर तक नहीं सोना है। शिव की प्राप्त कृपा ऐसे ही होती है। मान्यता के अनुसार प्रदोष वाले दिन जो लोग उन्हें अन्न, चावल और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और ज्योतिष के अनुसार प्रदोष वाले दिन काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन काले रंग का कपड़ा पहनना वर्जित माना जाता है। भोलेनाथ को हल्दी, कुमकुम आदि चीज़ों का जो टीका है वो नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ चंदन का ही तिलक लगाना चाहिए। भगवान शिव को नारियल चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा करते समय शिवलिंग पर नारियल का पानी अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को तुलसी दल अत्यंत प्रिय होते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर भी तुलसी दल अर्पित नहीं करने चाहिए। सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बतानी चाहिए। अब जान लेते हैं दोस्तों प्रदोष के बारे में। 2 प्रदोष होते हैं, शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, यानी कि प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत पूरे शिव परिवार की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, संपूर्ण शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए आपको। दोस्तों, अब क्या करना है क्या नहीं करना है, विधि बता देती हूँ पूजा की। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व होता है और शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल, सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास फलाहार भी कर सकते हैं। प्रदोष के पीछे एक कथा भी है। दोस्तों, कहते हैं कि चंद्रमा को 6 रोग हो गया था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन ही पूर्ण जीवन दान दिया था, इसलिए इस दिन प्रदोष व्रत कहा जाता है। जैसे कि प्रदोष आपको पता ही है, सोम, मंगल, बुध ऐसे प्रदोष होते हैं, गुरु प्रदोष ऐसे होते हैं प्रदोष। तो ये हमारे ग्रह दोषों को दूर करते रहते हैं। जैसे जैसे प्रदोष पड़ेगा वैसे ही आपके जो ग्रह दोष होंगे वो सारे खत्म होते चले जाएंगे। भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में होती है। कहते हैं रावण ने जितनी भी सिद्धियां प्राप्त करी थी प्रदोष काल में पूजा करके करी थी। वो अनन्य भक्त था भोलेनाथ का और शाम के समय ही पूजा पाठ किया करता था भोलेनाथ की, और सारी सिद्धियां जो उन्होंने प्राप्त करी थी वो शाम के प्रदोष काल में पूजन के बाद ही करी थी। तो प्रदोष का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। प्रदोष में की गई पूजा कभी विफल नहीं होती है। और जब भी आप पूजा करें, उत्तर पूर्व की दिशा ही मुख करके प्रभु की पूजा करनी चाहिए। सफ़ेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं, काले आपको भूल कर भी नहीं पहनने हैं। 108 बेलपत्र अगर आप करते हैं भोलेनाथ को अर्पित, तो बहुत ज़्यादा आपको फलों की प्राप्ति होती है। गंगा जल छिड़कने से घर में शांति समृद्धि आती है, नकारात्मकता दूर होती है, इसलिए इस दिन जरूर अपने घर में गंगा जल छिड़कें। इसका समय बता देती हूँ। प्रदोष का समय दोस्तों होता है 5:30-6 बजे से शुरू हो जाता है। जैसे कि अब गर्मियों में तो दिन देर से छिपता है, तो 6:30 से आपका स्टार्ट हो जाता है। जब जाड़ों में जल्दी छुप जाता है तो 5:30 से आप कर सकते हैं। 8 बजे तक का जो टाइम होता है वो प्रदोष का समय होता है। 8 बजे तक आप अपनी पूजा मंदिर में जाकर कर सकते हैं, या अपने घर में शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी इसकी अगर विशेष पूजा करते हैं तो सभी मनोकामना पूरी होती हैं। धन संपदा से परेशान हैं तो आप जो वो होता है गन्ने के रस, उससे भोलेनाथ का अभिषेक करके देखिए, आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। जैसे जैसे मैंने सभी बताया, सारी वीडियो मेरे चैनल पे आ गई हैं। कौन कौन से त्योहार पड़ने वाले हैं,